बीकेएमएस बैनर में आपका स्वागत है। आज हम चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। सूर्य और बृहस्पति ग्रह पर जाने की बात हो रही है, मगर हमारे पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जिसका रहस्य अभी भी रहस्य ही है। वह है कैलाश। कैलाश पर्वत पर आज तक हम फतह नहीं कर पाए हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ऊपर अभी तक लगभग 7,000 से अधिक लोग चियारे चुके हैं। मगर अभी तक कैलाश पर्वत की चोटी पर अब तक कोई नहीं चढ़ सका है। कई सवाल है। क्या हुआ जब नासा ने इसको जानने के लिए अपना सैटेलाइट भेजा? क्या हुआ जब चीन ने अपना हेलीकॉप्टर कैलाश पर भेजा? क्या है गुप्त नगर संभाला का रहस्य? क्या है कि यहां टाइम प्रॉपर नहीं रहता? क्या है स्वर्ग का रहस्य? क्या है यति का रहस्य? हजार सवाल का जवाब आज हम सटीक प्रमाण के साथ ढूंढने का प्रयास करेंगे। अतः आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपना विचार अवश्य दें। आपके दिमाग की नसें चौड़ी हो जाएगी इन सभी के विषय में जानकर। अतः वीडियो को पूरा देखें, मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं कैलाश पर्वत के सबसे बड़े रहस्य में गहराई से उतरता हूं और देखता हूं कि क्या मैं इसके रहस्यों को उजागर कर सकता हूं। हिमालय में एक राजसी विशालकाय पर्वत कैलाश पर्वत ने सदियों से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों की कल्पना को मोहित किया है। यह प्रतिष्ठित शिखर हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बोनपो संप्रदाय में एक पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, जिनमें से प्रत्येक के अपने रहस्यमय अर्थ और आध्यात्मिक महत्व है। यह रहस्य के आभामंडल को अपने में लपेटे हुए है। कई इसे प्राचीन ज्ञान का खजाना मानते हैं। इसके वास्तविक स्वरूप के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह एक पौराणिक स्वर्ग है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह भूवैज्ञानिक शक्तियों द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक आश्चर्य है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग पर्वत की चोटी के बहुत करीब जाते हैं वे असफल होने के लिए अभिशप्त होते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि केवल शुद्ध हृदय वाले ही शिखर तक पहुंच सकते हैं। चीनी सरकार ने पहाड़ तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि वे कौन से रहस्य छिपा रहे हैं। तिब्बती भिक्षुओं से लेकर योगियों और आध्यात्मिक साधकों तक कई लोगों ने कैलाश के रहस्यों को जानने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक असफल हुए हैं। तो कैलाश पर्वत पर रहस्य के पर्दे के पीछे क्या है? क्या यह दूसरे आयाम का द्वार है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश द्वार है, या प्रकृति की शक्ति का एक प्रमाण है? संक्षिप्त उत्तरों की कमी ने इस रहस्यमयी चोटी के आकर्षण को और बढ़ा दिया है। जैसे जैसे हम कैलाश पर्वत के हृदय में गहराई से उतरते हैं, हम खुद को विज्ञान और अध्यात्म के चौराहे पर पाते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों का दावा है कि यह पर्वत टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट का परिणाम है, जबकि आध्यात्मिक साधकों का मानना है कि यह एक दिव्य रचना है। तिब्बती लोग इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, जो बर्फ का अनमोल रत्न है, जबकि हिंदू मानते हैं कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत की अनूठी पिरामिड जैसी संरचना ने प्राचीन सभ्यताओं और अलौकिक जीवन से इसके संबंध के बारे में सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पर्वत में प्राचीन ज्ञान और बुद्धि छिपी हुई है, जो इसकी भूल भुलैया वाली गुफाओं और सुरंगों में छिपी हुई है। दूसरों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक चमत्कार है, जिसे लाखों वर्षों में क्षरण और अपक्षय की शक्तियों के माध्यम से गढ़ा गया है। अक्षमुंडी के रूप में कैलाश पर्वत की अवधारणा आकर्षक और विनम्र दोनों है। ये ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को चुनौती देता है। यदि यह सिद्धांत सत्य है तो कैलाश पर्वत केवल एक राजसी शिखर से अधिक हो जाता है। यह अस्तित्व के मूल ढांचे का प्रवेश द्वार बन जाता है। कैलाश पर्वत एक ऐसे ही अनोखा स्थान है कि जहां वक्त भी अपनी रफ्तार तेज कर देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां 3 डायमेंशन में महसूस होने वाली हमारी दुनिया एक अलग ही चौथी डायमेंशन में प्रवेश कर जाती है, जहां टाइम की डेफिनेशन ही बदल जाती है। हमारा नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि समय की सीमा से परे कैलाश टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, मल्टी डायमेंशन, टाइम पैराडॉक्स जैसी कल्पनाओं को अब सच्चाई में बदल सकता है? उनसे पूछिए जो कैलाश की यात्रा पर गए हैं
तथा जिन्होंने मानसरोवर में डुबकी लगाई है। यह वही मानसरोवर झील जहां पर आसमान में बिखरे तारे फरिश्तों की तरह डुबकी लगाने नीचे तथा उतरते पलक हैं, झपकते ही बादलों में वापस छिप जाते हैं। यदि हम बौद्ध अंश स्क्रिप्ट की भी बात करते हैं तो यह भी कहती कैलाश के अंदर एक गुप्त और अत्यंत प्राचीन शहर है। यह एक ऐसा शहर जिसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान है, जिसे कोई शंग्रीला के नाम से जानता है तो कोई संभाला के नाम से, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया भी मानते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास स्थान है। कुछ लोगों इसे धरती और स्वर्ग को जोड़ने का एक गुप्त दरवाजा भी मानते हैं। कुछ विदेशी पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की, उन्होंने ने तो यहां ऊपर चढ़ते वक्त बहुत ही अकल्पनीय नजारा देखा। सिर्फ इतना, बल्कि कुछ सालों बाद ही उन सभी की मौत भी होगी। रूसी साइंटिस्ट ने यहां तक कहा कि कैलाश एक पर्वत नहीं बल्कि ह्यूमन मेड पिरामिड है, बल्कि इस दुनिया का यह सबसे बड़ा पिरामिड है। इन पिरामिड के अंदर से ही वो अजीब सी आवाज हमें सुनाई देती है। कुछ ऐसे सवाल है, क्यों कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं करते, क्यों बौद्ध धर्म के अनुयायी और चीन कैलाश पर्वत के अंदर किसी नगर की तलाश में जुटे हुए हैं, क्यों चीन ने कैलाश पर्वत को घेर रखा है, और तब क्या हुआ था जब गूंगी किंगडम के लाखों लोगों के साथ जब वे कैलाश पर्वत पर जाकर गायब हो गए। आज हम कैलाश पर्वत के हर एक राज से पर्दा उठने वाले हैं। रशियन वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि अमेरिकन वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के अनगिनत सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। जैसे कि क्यों कभी भी कैलाश पर्वत को कोई जीत नहीं पाता, क्यों कैलाश की चोटी पर कोई आज तक चढ़ नहीं पाया है, और क्यों कभी कोई हेलीकॉप्टर कैलाश की ऊपर नहीं जा पाता है। अब हम जानते हैं कि जब नासा ने अपना सैटेलाइट कैलाश पर भेजा तो क्या होता है। नासा के वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर जा नहीं सकते थे, क्योंकि चीन ने भी 2001 के बाद कैलाश के ऊपर जाने पर रोक लगा दी थी। इसलिए नासा ने अपने सैटेलाइट के जरिए कैलाश को समझने की कोशिश की। नासा ने कैलाश के ठीक ऊपर गूगल नेविगेशन सिस्टम के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया। उनके वैज्ञानिक को काफी अचंभित किया। जो रिजल्ट सामने आया उसे देख नासा को भी हैरान कर दिया। उनके अनुसार कैलाश इस पूरी धरती का सेंटर है। इसके साथ ही गूगल इमेज में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो सबके सोच के परे थी, जिसमें उन्हें ओम के रूप की आवृत्ति दिखाई दिए और उसे ओम का निशान माना गया है। उन्हें ओम शब्द की ध्वनि का भी आभास किया, जो कि एक अत्यंत आश्चर्य का विषय था। नासा के शोध के अनुसार कैलाश पर्वत के मौसम का हम अनुमान नहीं लगा सकते। यह भी एक बहुत ही अकल्पनीय विषय है। नासा के शोध के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। यदि हम रशियन साइंटिस्ट की बात करें तो इन्होंने मेड पिरामिड की बात की है। अगर ये बात सच भी है तो उन सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड को मिलाकर एक बड़ा पिरामिड किसने बनाया, फिर कैसे उसे एक पर्वत का रूप दिया गया, ये आज भी एक राज है। इसके साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में एलियंस आते जाते रहते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ चौंकाने वाला तथ्य है कि इसी धरती पर कभी कुछ ऐसा भी हुआ है कि एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग अचानक ही गायब हो गए हैं। इस कहानी पर बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा। कहानी पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल भी है। तो इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर एक अनोखी और अविश्वसनीय परिकल्पना की ओर चलते हैं, जिसका संबंध सीधा कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। इस राज्य से पर्दा उठाने के लिए हम लोगों को इस दुनिया के उसे देश की ओर जाना पड़ेगा जो आज चीन के अधिकार में है, जिसे हम आज तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत का नाम जैसे ही सामने आता है, हम लोग बौद्ध गुरुओं के बारे में सोचने लगते हैं। तिब्बत को आप अध्यात्म का केंद्र भी मान सकते हैं। तिब्बत के लोगों का अस्तित्व ही बौद्ध धर्म से है। तिब्बती और बौद्ध धर्म के स्क्रिप्ट्स एलियंस और रहस्यमय शहरों का बात करते हैं। इन सभी को समझते हुए जब कुछ स्कॉलर तिब्बत के कुछ स्क्रिप्ट तक पहुंचे, तब हमारे सामने आया गूगे किंगडम का अनोखा रहस्य सामने आया। गूगे किंगडम की शुरुआत 13वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। इस समय कैलाश से थोड़ी ही दूरी पर गूगे किंगडम को तिब्बत के इस एरिया में बसाने के लिए एक राजा यहां पर आए थे, और तब ये जगह सिर्फ और सिर्फ
एक बंजर जमीन थी, चारों तरफ ही बर्फ थी। इस बंजर जमीन पर एक भव्य किंगडम कैसे बन सकता है, इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी। बर्फ से ढकी जमीन पर आखिर वो ही कर सकता था। सबने उम्मीद छोड़ दी और देखते ही देखते गूगे किंगडम के 14 सेंचुरी के जैसे कोई जादुई तकनीक गूगे किंगडम का नक्शा ही बदल गया। वो एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो गए जिसको देखकर दूसरे राज्य को उनकी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं हुआ। गूगे किंगडम एक ऐसा ही पुराना शहर था। उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतनी एडवांस कर ली कि जिस बंजर जमीन पर 10,000 लोगों का रहना भी मुश्किल था, वहां आबादी बढ़ते बढ़ते करीब 1 लाख तक पहुंच गई। और उसके शासक से उनके इस अनोखी अचीवमेंट का कारण पूछा जाता तो उन्होंने बताया कि हर बार उनकी मदद संभाला नगर के लोग करते हैं। संभाला नगर एक रहस्यमयी, छुपा हुआ प्राचीन शहर जो 15वीं सेंचुरी में भी छिपी हुई थी, अब ये कहां थी, बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन गूगे किंगडम का संभाला से गहरा संबंध था, ऐसा माना जाता है। संभाला नगर की बात की जाए तो हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में संभाला को एक डिवाइन सिटी माना गया है। एक ऐसा नगर जो है तो इसी धरती होते हुए दिखाई नहीं देता है। पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण में भी संभाला नगर का जिक्र मिलता है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार भी इसी नगर में हो सकता है। पुराने में यह भी बताया जाता है कि यह नगर हिमालय पर्वत के किसी पहाड़ी के आसपास स्थिति है। हुआ यह था कि जब गूगे किंगडम की सफलता को लद्दाख के राजा ने देखा तो लद्दाख के राजा ने यहां की एडवांस टेक्नोलॉजी और यहां के पैसों को हड़पने की योजना बनाई। अब वह इस पर अपना कब्जा करने का मन बनाया और उसने अचानक ही गूगे किंगडम की पूरी नगरी को चारों ओर से अपने सैनिकों के साथ घर लिया। उस समय लद्दाख भी बहुत बड़ा किंगडम था। लद्दाख के राजा को इस बात का पूरा भरोसा था कि गूगे किंगडम एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए उनके भागने का कोई रास्ता नहीं है और नगर के अंदर कम से कम 1 लाख या उसके आसपास लोग तो जरूर होंगे। घेराबंदी के बाद भी जब गूगे किंगडम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो लद्दाख के राजा ने गूगे किंगडम की इस नगरी पर धावा बोल दिया। सभी चीखते चिल्लाते अंदर गए, लेकिन जो उन्होंने सामने देखा उस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। गूगे किंगडम का पूरा साम्राज्य, पूरी नगरी खाली थी। वहां इंसान के नाम पर एक भी व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उन्हें आसमान निकल गई, जमीन खा गया हो। वहां के सभी लोग जैसे हवा में अचानक गायब हो गए। मगर जब नगर के चप्पे चप्पे को ढूंढा गया तब लद्दाख के सिपाहियों को दिखाई दी सुरंगें, जो महल के अंदर से जमीन के नीचे ही कहीं आगे जा रही थी। उन सुरंग के अंदर जाकर देखा गया तो वह सुरंग करीब 2 से 4 किलोमीटर तक गहरी थी। और यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सभी सुरंगें आगे जाकर एक ही जगह पर खुल रही थी। वह था कैलाश पर्वत। अब गूगे किंगडम के सभी लोग अचानक कहां गायब हो गए, इसको लेकर अलग अलग तरह की थियरीज दी जाती। कभी कहा जाता है कि लद्दाख के राजा ने सबको मार दिया था, लेकिन अगर मार गिराया तो उनकी लेशें तो मिलनी चाहिए, वहीं कुछ कंकाल मिलने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसीलिए साइंटिफिक तरीके से जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी गई है वो ये है क्योंकि गूगे किंगडम के लोग अक्सर संभाला नगरी का नाम लिया करते थे। वह कहा करते थे कि वह नगरी उनकी हमेशा मदद करती है। तो हो सकता है कि आखिर में वो खुद को खतरे में महसूस कर संभाला नगरी के पास चले गए हो और सुरंग का वो रास्ता शायद संभाला नगर की तरफ ही जाता हो और वह सुरंगे कैलाश पर्वत के ठीक बिल्कुल नीचे खुलता है। संभाला जैसी नगरी के बारे में हमें विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी का यह भी मानना है इस नगरी में पाप मुक्त होकर ही पहुंचा जा सकता है। वही हिंदू धर्म भी सिद्धाश्रम के रूप में ऐसी ही किसी जादुई और पवित्र नगर की कल्पना की गई है। बहुत से साइंटिस्ट यह मानते हैं कि शायद यह संभाला या ज्ञानगंज की दुनिया तक जाने एक अनोखा रास्ता है। शायद इन्हीं शक्तियों के कारण कैलाश पर्वत पर आज तक ऐन कोई चढ़ पाया है। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को बहुत ही ध्यान से और पूरा सुनना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कैलाश पर्वत की हिस्ट्री और मिस्ट्री।
कैलाश पर्वत को समझने के पहले हमें कैलाश के भौगोलिक संरचना के बारे में थोड़ा समझना होगा। आपको यह तो पता ही होगा कि कैलाश पर्वत चीन अधीनस्थ तिब्बत रीजन में स्थित है। यदि हम उस एरिया की बात करें तो चीन के नगरी प्रीफेक्ट रीजन में यह खूबसूरत कैलाश पर्वत मौजूद है। यहाँ पर हमें नगरी प्रीफेक्ट को भी समझने की जरूरत है। यह वही एरिया है जहाँ तिब्बत का प्राचीन गुगे किंगडम 10वीं सदी के दौरान बसा हुआ था। यदि गुगे किंगडम की बात की जाए तो इसका भी कैलाश पर्वत से बहुत गहरा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि जब लद्दाख ने गुगे किंगडम पर अटैक किया तो इस साम्राज्य के लगभग 1 लाख लोग कैलाश पर्वत के अंदर ही जाकर कहीं गायब हो गए। हिस्ट्री की किताबों में कैद गुगे किंगडम और कैलाश पर्वत की ये कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है, जिसके बारे में भी हम आगे जरूर समझेंगे। यदि हम कैलाश पर्वत की बात करें तो यह तिब्बत प्लेटो का एक फैला हुआ एरिया है तथा भारत से इस पर्वत की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। दूरी इंडिया, नेपाल और चीन के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर है। इसी कैलाश रेंज में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील लेह मानसरोवर और लेह रक्षा ताल है। कैलाश पर्वत का जिक्र हमें 4 अलग अलग धर्म में मिलता है, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बोन संप्रदाय है। इन चारों धर्म के इतिहास में कैलाश पर्वत का जिक्र हमेशा से किया गया है। तो चलिए इन चारों धर्मों की नजरिया से आज हम कैलाश पर्वत के इतिहास की पहली को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कैलाश पर्वत के नाम को समझने की कोशिश करें तो तिब्बती लोग कैलाश पर्वत को गंगटीसे या गंग रिनपोचे भी कहते हैं। यह एक चाइनीज शब्द है। इसका मतलब है बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी। यदि जैन धर्म की बात की जाए तो हिंदुइज्म से ही आगे बढ़ा। जैन धर्म कैलाश पर्वत को कैलाश पर्वत के रूप में ही जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं बोन संप्रदाय की। बोन रिलीजन में कैलाश पर्वत को स्वास्तिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास रहने वाले लोकल लोग कैलाश पर्वत को टाइल्स माउंटेन भी कहते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में बेसिक जानकारियां तो हमने ले ली। अब इसके इतिहास को अलग अलग धर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के सबसे पुराने वेद में से एक ऋग्वेद में भी हिमालय रेंज की बात की गई है, जिसमें हिमालयन रेंज के अंदर कई पहाड़ों का जिक्र हुआ है, जिसमें से एक कैलाश पर्वत भी है। वैदिक काल में भगवान शिव को रुद्र भी कहकर बुलाया जाता था। यजुर्वेद में भी हमें रुद्र का जिक्र मिलता है तथा उनके निवास के रूप में कैलाश पर्वत का नाम वेदों में भी दर्ज है। त्रेता युग के रामायण काल में रामायण के उत्तराखंड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार रावण, जो लंका का राजा था, चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ उसकी लंका में जाकर रहने लगे। इसके लिए उसने भगवान शिव को कैलाश में जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, पर जब भगवान शिव नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़कर लंका ले जाने के बारे में सोचा। और कैलाश को जैसे ही उसने उखाड़ने की कोशिश की, भगवान शिव ने अपना दाएं पैर अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्के से दबाया और रावण की उंगलियों कैलाश पर्वत के नीचे दबकर रह गई। यह वह समय था जब रावण ने भगवान शिव की भक्ति की और अपने दर्द के साथ शिव तांडव जैसे महान स्रोत की रचना की, जिसे सुनते ही भगवान शिव की एक अलग ही छवि और भगवान शिव की भक्ति और शक्ति का एहसास हर किसी के दिमाग में घूमने लगता है। इसके बाद महाभारत काल में पांडवों की कहानी में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें पांचों पांडव ने द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक में जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैलाश पर्वत महाभारत काल में स्वर्ग जाने का एक गुप्त मार्ग था। इसके साथ यहीं पर एक बात यह भी सामने आती है, जो आज भी कही जाती है कि जीवित रहते हुए आप कैलाश पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप कैलाश पर्वत के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले मरना होगा। मरने का मतलब यहां सिर्फ मौत को गले लगाने से नहीं होता है। यहां पर मौत का मतलब अहंकार से भी होता है। कहा जाता है जिसका अहंकार मर जाता है उसी को ही कैलाश पर्वत के सही दर्शन होते हैं। इस कहानी में महाभारत में यह भी बताया गया, क्योंकि युद्ध में सिर्फ युधिष्ठिर को अहंकार नहीं था, वो ही असली धर्मराज कहे जाते हैं। इसीलिए
सिर्फ वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और उसके जरिए स्वर्गलोक तक पहुंच गए। बाकी सभी चार पांडव और द्रौपदी एक एक करके कैलाश पर ही मृत्यु के साथ जुड़ गए। कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी भगवान विष्णु से जुड़ा है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कैलाश पर्वत के चार अलग अलग फेस है, जिसका एक भाग क्रिस्टल, दूसरा भाग रूबी तथा तीसरा गोल और चौथा गहरे नीले रंग का पत्थर से बना है। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत इस पूरी दुनिया का मेन पिलर है और यह हिमालय के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसके अलावे यदि देवी भागवत पुराण की बात की जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरती के निर्माण की कथा में यह बताया गया है कि पहाड़ों और पर्वतों का निर्माण इस पृथ्वी को एक जगह पर टिकाए रखने के लिए किया गया था। जैसे हम दीवार पर किसी चीज को सही जगह पर रखने के लिए कील ठोक देते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी पर मौजूद ये पहाड़ पृथ्वी को एक स्टेबल पोजीशन पर बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसमें से कैलाश पर्वत भी एक ऐसा ही पर्वत है। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ महाशिव पुराण में भी कैलाश पर्वत का वर्णन है। इसको भगवान शिव का निवास माना गया है, जिसमें महादेव अपनी पत्नी देवी पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। शिव पुराण के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि द्वारा निर्मित मार्कंडेय पुराण में भी कैलाश पर्वत से जुड़ी बहुत सी कहानियां मिलती है। हिंदू धर्म के बाद अब हम जैन धर्म की बात करें तो इनके महान ग्रंथ अष्टापद में यह बताया गया है कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी पहाड़ के ऊपर मोक्ष को प्राप्त किया था। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि ऋषभदेव को निर्वाण मिलने के बाद उनके बेटे राजा भारत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर 3 स्तूप के साथ 24 तीर्थंकर का निर्माण करवाया था। जैन ट्रेडिशन के अनुसार 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या की थी। जैन धर्म के बाद अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत या माउंट मेरू कहते हैं। बौद्ध धर्म की पुस्तक में माउंट मेरू का जिक्र मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड का एक्सिस कैलाश पर्वत को ही माना गया है। हालांकि आज तक कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिनके कैलाश पर चढ़ने का दावा किया जाता है, और यह दावा बौद्ध धर्म के जरिए ही सामने आता है। उनके अनुसार एक बौद्ध तांत्रिक गुरु मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 10वीं शताब्दी के दौरान कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की थी। बौद्ध धर्म के कहानी के अनुसार एक बार 2 तांत्रिक के बीच झगड़ा हुआ है, जिसमें से एक तिब्बत की मिलारेपा और दूसरे नारोम बाइंचून थे। झगड़ा इस बात पर था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब यह साबित नहीं हो पाया तो सभी ने मिलकर यह डिसाइड किया कि जो कैलाश पर्वत की चोटी पर सबसे पहले चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा। दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की। नारो बाइंचुन अपने मैजिक ड्रम में बैठकर पहाड़ की चौड़ाई चढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे। मिलारेपा ध्यान में बैठ गए। सभी को लगा कि मिलारेपा हार जाएगी, लेकिन वे सूरज की किरण पर सवार होकर सभी ने देखा मिलारेप पहले ही कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं। लेकिन महान बुद्धिस्ट तांत्रिक मिलारेपा ने अपनी जिंदगी में इस बात का खुलासा खुद अपनी जुबान से किया था। बौद्ध धर्म की बात माने तो वो ये जरूर मानते कि मिलारेपा ही इस दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को जीत लिया था। बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यताओं के बाद बात करते हैं बौन धर्म की। अगर आप इस धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि तिब्बत रीजन में यह धर्म पाया जाता है तथा ये कुछ बौद्ध धर्म जैसा ही है। ये लोग भी कैलाश पर्वत को एक पवित्र और जादुई पर्वत मानते हैं और इसे स्वास्तिक माउंटेन भी कहते हैं। इस धर्म के लोगों द्वारा ही कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी का नाम दिया है। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरती झील मानसरोवर झील की, जिसकी खूबसूरती आपके सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल देगा। मानसरोवर की लोकेशन की बात करें तो ये कैलाश से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर और रक्षाताल नाम की 2 झील है। रक्षाताल खरे पानी की झील है तो मानसरोवर का जल
बिल्कुल मीठा है। मानसरोवर झील की यात्रा पर गए लोग यह भी कहते हैं कि अगर मानसरोवर झील के ठीक सामने बैठकर ध्यान किया जाए तो थोड़ी ही देर में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से तारे नीचे उतरकर झील पर गिरते हो और थोड़ी देर बाद वापस ऊपर चले जाते हो। आसमान से झील और कैलाश के ऊपर गिरते इन सितारों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है, लेकिन इसका अनुभव सैकड़ों लोगों द्वारा किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो वैदिक काल में भगवान ब्रह्मा ने अपनी मानसिक कल्पना द्वारा झील का निर्माण किया है। इसीलिए ब्रह्मा के मन से पैदा हुई इस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है। यहां मानस का मतलब दिमाग है तो सरोवर का मतलब झील है। विष्णु पुराण में भी इस दुनिया की 5 पवित्र झीलों का जिक्र मिलता है, जिसमें एक मानसरोवर झील भी है। नेपाल से करीब 60 किलोमीटर और भारत के उत्तराखंड से 120 किलोमीटर दूर तिब्बत के साउथ वेस्ट रीजन में ये दोनों झील मौजूद है। हिंदू धर्म की माने तो ये कहा जाता है कि मानसरोवर झील सूर्य की छवि है, तो वहीं रक्षा डाल चंद्र की छवि है। मानसरोवर झील का पानी छलक कर रक्षा ताल के लेवल को मेंटेन करके रखता है। हिंदू जहां कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास मानते हैं, वहीं पौराणिक ग्रंथ यह भी कहा गया है कि भगवान शिव के द्वारा ही मानसरोवर झील का भी निर्माण किया है और देवी पार्वती इस झील में स्नान करने आया करती थी। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि आज भी इस झील के आसपास भगवान शिव और मां पार्वती रहती है, इसलिए इस झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। भले ही आज इसमें डुबकी लगाने पर चीन के द्वारा मना ही हो, लेकिन पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने और इसका पानी पीने वाले लोगों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बोर्न रिलीजन में भी इस झील को बहुत पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्मों में भी इस झील का जिक्र मिलता है। वहीं जैन धर्म के लोग के अनुसार उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इस झील को बनाया था और इसी के पास उन्हें निर्वाण मिला था। जैन तीर्थंकरों की भी बहुत सी कहानियों में मानसरोवर झील का नाम आया है। मानसरोवर को भी कैलाश पर्वत की तरह बहुत मिस्टीरियस माना जाता है, जहां जाने वाले लोगों का कहना है कि इस झील के सामने आते ही कई लोगों की आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। अपने आप ही आंखें भर आती है, इमोशंस उछल उछाल कर बाहर आने लगते। ऐसा लगता है जैसे मन अंदर से एकदम पवित्र हो गया हो। मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पर गए कि लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप पूर्णिमा के दिन मानसरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं तो आपको इसकी खूबसूरत जरूरत कई गुना ज्यादा दिखाई देती है। साथ ही इसमें डुबकी लगाने और इसे देखने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अगर आप इस झील के किनारे पहुंचने हैं तो ये झील आपको समुद्र की तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे झील का पानी और आसमान से उतरते बादल एक दूसरे को छू रहे हो। इस झील के आसपास आपको कोई पेड़ या कोई बड़ी घास कुछ भी दिखाई नहीं देती। इसके आसपास सिर्फ सवाना घास के मैदान है, जिसकी घास बहुत छोटी छोटी है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह झील और इसके आसपास का टेम्परेचर बहुत जल्दी बदलता है। कुछ ही समय में यहां ठंड लगती है तो कुछ ही पाल बाद ऐसा लगता है जैसे गर्मी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इन सबाना घास में लेटने का अनुभव जिन लोगों ने लिया है उनका भी कहना है कि घास कभी ठंडी तो कभी बहुत ज्यादा गर्म महसूस होने लगती है, लेकिन झील का पानी सदा ठंडा और मीठा ही रहता है। मानसरोवर झील से जुड़ी एक और रहस्य यह भी है कि इसका पानी हमेशा शांत रहता है। इसके पानी में कोई हलचल नहीं होती। इसके तापमान में भी कभी कोई अंतर नहीं आता। लेकिन इस झील के ठीक बगल में मौजूद रक्षा ताल का टेम्परेचर और उसके पानी का आकर मौसम के अनुसार बदलता है। लेकिन मानसरोवर झील में मौसम का असर नहीं होता। यह भी एक बहुत बड़ा राज है जिसे आज तक कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया है। मानसरोवर झील की तरह ही रक्षा ताल झील से भी बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार रक्षा ताल ही वह जगह है जहां पर लंकापति रावण ने भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि रावण की एनर्जी आज भी रक्षा ताल के आसपास ही मौजूद है। इसीलिए रक्षा ताल जाने वाले लोगों को एक अलग एनर्जी की फीलिंग होती है। इसे रक्षा ताल विशेषतः लंकापति रावण के कारण ही कहा जाता है,
जिसका पानी खरा है, जबकि इसके ठीक बगल में मौजूद मानसरोवर झील का पानी बिल्कुल मीठा और अद्भुत है। माउंट कैलाश के ठीक नीचे मौजूद इन दोनों झीलों के पानी में इतना अंतर होना भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। साइंटिस्ट के रिसर्च अभी तक इन दोनों झीलों के पानी के अंतर का पता नहीं लग सका है। मानसरोवर झील की तरह ही रक्षाताल भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे नेगेटिव एनर्जी का अट्रैक्शन पॉजिटिविटी से बढ़कर होता है। रक्षाताल के आसपास जाने वाले लोगों ने अक्सर एक अजीब सा झुकाव इस झील को लेकर महसूस करते हैं। इस झील का पानी बहुत ज्यादा खरा है और इसके आसपास जीवन का एक भी निशान दिखाई नहीं देता है। कोई पक्षी नहीं, कोई घास नहीं, कुछ भी नहीं। मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से जैसे पाप धुल जाते हैं, लेकिन रक्षाताल में अगर आपने एक बार डुबकी लगा दी तो आपके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी हद से ज्यादा सवार हो सकती है। साइंस भी रक्षा दल के रहस्य को जानने के लिए हमेशा से कोशिश करता रहा है। हालांकि साइंटिफिक रीजन की तरफ देखें तो साइंस का मानना है कि रक्षा ताल की गहराई बहुत ज्यादा है, लगभग 160 फीट से भी ज्यादा। इसके साथ ही यह कुछ ऐसे ही हार्मफुल गैसें पाए जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए लोग इसमें कभी डुबकी नहीं लगाते। आप रक्षाताल के आसपास लंकापति की तरह बहुत से अघोरी साधु और तांत्रिकों को साधना में बैठे हुए जरूर देख सकते। कुछ तांत्रिक जो यह साधना करते हैं ने रक्षाताल को लेकर यह भी कहा कि इसके नीचे की बहुत बड़ी दुनिया है। शायद ये झील समुद्र से जाकर मिलती है और शायद पटल से भी। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो शायद कोई बता सके। पर हर साल महाशिवरात्रि के में रक्षाताल के आसपास तिब्बत के लोग एक उत्सव भी मानते हैं, क्योंकि वे इस समय ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जा सकते। यदि आप एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बीच के फर्क को समझना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, तो आपको कैलाश के नीचे बेस इन दोनों झीलों एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देखना चाहिए। कैलाश पर्वत का आकर्षण सिर्फ भारत, चीन, नेपाल और तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। कैलाश पर्वत ने विदेशियों को भी अपनी तरफ काफी आकर्षित किया है। लगभग सन 2000 के आसपास एक रशियन डॉक्टर कैलाश पर्वत की सैर पर आए, जो कि एक फिजिशियन, जियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी कहानियां उन्हें रूस से तिब्बत तक खींच लाई। लगभग सन 2000 के आसपास ये अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचे। महीनों तक उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में रिसर्च किया। बाद में रशियन साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि कैलाश पर्वत एक छोटे छोटे पिरामिड को मिलाकर बना है। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक बड़ा पिरामिड है और कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। इसके पहले भी रूस से बहुत से एक्सप्लोरर कैलाश पर्वत की यात्रा कर चुके हैं। इनमें से एक रशियन पेंटर नेकुलुस रो भी कैलाश पर्वत पर रूस से तिब्बत तक आए। उन्होंने इस पर अपनी किताब भी लिखी। अपनी इस किताब में रशियन साइंटिस्ट ने कैलाश की अपनी पूरी यात्रा का विवरण दिया है। निकोलस ने अपनी पुस्तक में वह कहानी भी लिखी है जिसमें इनके साथ कैलाश पर्वत चढ़ने वाले बहुत से लोगों के अचानक गायब होने की बात की है। कुछ इस तरह से गायब हुए कि उनके होने और न होने की कोई निशान भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का भी खुलासा किया कि जो लोग उनके साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई चढ़ने की कोशिश की तथा बाद में वापस नीचे उतर आए, उनमें से भी अधिकतर लोग अपनी जिंदगी एकदम से एकांत में बिताने लगे। उन्हें कैलाश पर कुछ ऐसा दिखा था जिसका डर हमेशा उनके मन में सवार रहा और कुछ ही सालों बाद उन सभी की मौत भी हो गई। निकोलस की तरह ही रशियन डॉक्टर मोडाशॉप ने भी कैलाश रेंज में अपना बहुत सा समय बिताया है और बहुत सी जानकारी इकट्ठा किए। ये बताते हैं कि इन्होंने तिब्बत के धर्मगुरुओं से इस बारे में बातचीत की और बहुत से धर्मगुरुओं ने उन्हें बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास या उसके नीचे कुछ छोटी छोटी पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कुछ धर्मगुरुओं ने तो रशियन साइंटिस्ट को कैलाश पर्वत के नीचे सैकड़ों गुफाओं के होने की बात भी कही है। उन्होंने अपने अनुभव को बताते हुए अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि जब कैलाश पर्वत के नीचे एक बार वह अपनी टीम के साथ रात के समय कैंप लगाकर सो रहे थे, तब उन्हें
कैलाश पर्वत से अजीब अजीब सी आवाजें निकलती हुई सुनाई दी। यह आवाज कैलाश के आसपास से नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। यह एक अविश्वास करने वाली बात थी, जो कल्पना के परे था। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च को और लंबे समय तक जारी रखी। उसके अनुसार कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। इसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। यह आवाज वहीं से आती होगी। यदि हम कैलाश की आसपास के स्ट्रक्चर को समझे तो यह एक ट्रिपल ट्रेंडेड डीएनए की तरह है, जिसका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह लगता है। कैलाश पर्वत के ऊपर रिसर्च के दौरान उन्होंने यह भी अनुभव किया कि रात के वक्त कैलाश के ऊपर अलग अलग तरह की प्रकाश आसमान से नीचे आती दिखाई देती है, जो कि कैलाश पर्वत की खूबसूरती को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। साइंटिस्ट यह भी दावा है कि उन्होंने अनगिनत चमकते हुए सितारों को कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के ऊपर गिरते हुए देखा है, और कुछ स्वास्तिक जैसी आकृतियों भी उन्हें कैलाश माउंटेन के ऊपर चमकते हुए देखी है, जो कि बहुत ही अकल्पनीय था। हालांकि इसके पीछे का कारण वो नहीं समझ पाए। इसके बाद में बहुत से साइंटिस्ट कैलाश पर्वत को लेकर अपनी रिसर्च के लिए तिब्बत गए, जिन्होंने अपने अपने ढंग से अपने अनुभव को व्यक्त किया है। अधिकतर रिसर्चर्स का यह मानना है कि कैलाश के अंदर सैकड़ों गुफाएं हैं, जो बहुत गहराई तक जमीन के अंदर तक जाती है। कहां जाती है यह किसी को पता नहीं है। तिब्बती और बुद्धिज्म पुस्तकों में एक छुपे हुए शहर की बात की गई है। बौद्ध साधु का कहना है कि कैलाश की गुफाओं के अंदर से एक अनोखी दुनिया के लिए रास्ता जाता है। कुछ रशियन साइंटिस्ट जो कैलाश पर्वत के बारे में काफी रिसर्च की है, का भी यही मानना है कि इन पिरामिड के अंदर कुछ अनोखी दुनिया बसी हुई है। अब वो एलियंस की दुनिया है। जबकि तिब्बती धर्मगुरुओं के द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत अनेक गुप्त गुफाएं हैं, जहां जाने का रास्ता तो गुफाओं के जरिए दिखाई देता है, पर ये गुफाएं धरती के अंदर कहां तक जाती है और कहां जाकर पहुंचती है, किसी को नहीं पता। यदि हम फ्यूचर की बात करें कि आगे चलकर फ्यूचर में कोई कैलाश की चोटी तक कभी पहुंच भी ना पाए। हमने अब तक पौराणिक मान्यताओं और साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार एक कहानी की झलक देखी, पर अक्सर कैलाश के ऊपर चढ़ने वाले या उसके आसपास घूमने वाले लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें ऊपर की तरफ जाते वक्त कुछ अजीब अजीब से लोग दिखाई देते हैं, जिनकी कल्पना कर पाना भी आज हमारी इस दुनिया में संभव नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, कौन है यह और क्यों सिर्फ कैलाश के आसपास ही क्यों दिखते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर की तरफ जाने वाले लोगों का अधिकतर ये दावा होता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स बर्फ पर देखे हैं। ये दावा नेपाल, तिब्बत और हिमालय रेंज के लोकल लोग भी बार बार करते हैं। बल्कि वे ये भी मानते हैं कि इस तरह के हिम मानव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वो हिमालय और कैलाश की पहाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के लोकल ये भी मानना है कि वे इंसानों के सामने नहीं आते हैं। इन्हें लोग यति कहते हैं। अक्सर सिर्फ इनके बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। ये फुटप्रिंट्स 3 या 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इन पहाड़ी लोगों के लिए यति का मिलना, यह देखना बहुत आम सी बात है, लेकिन ये यह भी मानते हैं कि यति की तरफ देखना शुभ नहीं होता, इसलिए वह उनसे मिलने का जिक्र या रिपोर्ट करना सही नहीं समझते हैं। यति को देखने का दावा सिर्फ और लोकल लोगों ने नहीं किया, बल्कि इंडियन आर्मी भी इस तरह के पद चिन्ह का दावा कर चुकी है। 2020 में भारतीय आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने भी यति के फुटप्रिंट्स को देखने का दावा किया। यह सिर्फ दावा ही, बल्कि प्रूफ के तौर पर वीडियो और पिक्चर्स भी ली गई, जो गूगल में आज भी मौजूद है। कुछ अमेरिकन और इंडियन माउंटेनियर्स भी यति को देखने का दावा कर चुके हैं। यति के फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो जितनी जानकारी मिलती है, उसके अनुसार वह इंसान, भालू या कहे तो बंदरों का एक मिला जुला स्वरूप हो सकता है। उनके बाल बहुत लंबे होते हैं और उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है। वो करीब 15 फीट ऊंचे शरीर वाला, बहुत चौड़ा देखने से ही वो बहुत डरावने सा दिखने वाला प्राणी हो सकता है। इंडियन आर्मी के बहुत से ऑफिसर्स इस बात का जिक्र भी करते हैं कि हिम मानव जैसे क्रिएचर्स 5,500 से 6,500 फीट ऊपर की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं।
इसलिए ये इंसानों को बहुत कम नजर आते हैं। अब कैलाश पर्वत के ऊपर अघोरी साधु, जिसे हम महामानव भी कह सकते हैं, आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 फुट के ह्यूमन बीइंग्स देखने को मिलते हैं। इसमें ज्यादा की हाइट नहीं होती है। लेकिन तब आप क्या कहेंगे अगर आपको कैलाश और हिमालय जैसी पहाड़ियों की गुफाओं में 14 से 15 फीट ऊंचे थोड़े डरावने अघोरी साधु दिख जाए, जिन्हें महाघोरी कहा जाता है। सामान्य तरह के अघोरी आपको हर तीर्थ में आसानी से मिल जाएंगे, पर हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें महाघोरी कहा जाता है। उनका मिलना, उन्हें देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जब आपका सामना महाअघोरियों से हो जाए, जिन्हें पवित्र आत्मा और पवित्र शक्तिशाली मानव भी कहा जाता है। इन महाअघोरियों के पास कुछ ऐसी दवाई ऊर्जा होती है, कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां होती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और कैलाश जैसी मिस्टीरियस माउंटेन की गुफाओं में इनका होना भी बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। लेखक और महान विचारक मयूर कालबाग हिमालय और कैलाश जैसे पर्वत पर महाघोरी के मौजूद होने का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने अपनी बुक अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी में अघोरी साधु और महाअघोरी साधुओं का बहुत ही विस्तृत जिक्र किया है। इनका कहना है कि यह महाअघोरी 100 साल से भी ज्यादा, करीब 140 से 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं, और ऐसे अघोरी आज भी कैलाश पर्वत की गुफाओं में अपनी साधना और ध्यान में लगे हुए हैं। अघोरियों के बारे में ज्यादा जानने और समझने वाले लोगों का यह भी कहना है कि यह अघोरी अपनी योग साधना से सांस पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपनी ब्रीडिंग पावर को कंट्रोल करना भी ये जानते हैं। अब सवाल यह भी उठाता है कि किसी भी इंसान को 100 साल और उससे भी ज्यादा जीने की क्या जरूरत है? क्या जितनी जिंदगी मिली है वह जीने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है? खासतौर पर उनके लिए जिन्हें इस दुनिया के भोग विलास की चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर अपनी लाइफ को इतना बढ़ाने की इन्हें जरूरत क्या है? तो इसके पीछे का कारण बताते हुए ये अघोरी कहते हैं कि वो शिवत्व पाना चाहते हैं, जिनका कैलाश पर्वत में निवास स्थान है। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक योग अभ्यास, साधना और कुछ स्पेसिफिक क्रियाओं की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए उन्हें फिजिकल फिट रहना की जरूरत है। इसलिए यह साधना करते हैं ताकि अपने जीवन को बढ़ा सके, समय के साथ आगे बढ़ सके, समय को अपने लिए कुछ हद तक रोक सके। समय विशेषकर कैलाश पर्वत का भी सबसे बड़ा सीक्रेट है। शायद इसीलिए ये अघोरी कैलाश पर्वत में जाकर साधना करना तथा मानसरोवर और रक्षाताल जैसी झीलों के पास बैठकर साधना करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत के आसपास टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटी, जिसे आज तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाए है, अघोरियों का पूरा रहस्य क्या है, इसके बारे में तो सिर्फ अघोरी ही बता सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुछ अघोरी 2000 से 4000 साल तक भी जीवित रहते हैं। माना जाता है कि वो आज भी कैलाश की गुफा में कहीं छिप साधना कर रहे हैं और किसी के सामने नहीं आना चाहते हैं। इन अघोरियों के बारे में जानने और समझने के बाद हमारे मन में एक सवाल यह भी उठाता है कि क्या इन हजारों साल से जीवित अघोरियों की ऊर्जा और शक्ति ही कैलाश पर्वत के ऊपर लोगों को जाने से रोकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई इससे भी बड़ी ताकत है, भगवान शिव के रूप में इस रहस्यमय पर्वत पर आज भी मौजूद है। फिर एक और भी सवाल यह भी है कि कहीं वो सप्तर्षि या वे 7 चिरंजीवी तो नहीं जो कैलाश पर्वत पर है, को लेकर अक्सर ये बातें बार बार सामने आती है। हालांकि कुछ तीर्थ यात्री ये दावा करते हैं कि उन्होंने आसपास यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स को भी उड़ते देखा है तथा यहां एक अलग तरह की एनर्जी को महसूस किया है, जिसे हम एलियंस की एनर्जी भी कह सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। एलियन शब्द का अगर हम वास्तविक मतलब देखें तो एलियन को हिंदी में दूसरे ग्रह का कहा जाता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी जीव जो दूसरे ग्रह से हमारी धरती पर आया हो, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ा रहस्य भी यही है कि कैलाश पर्वत को हमेशा एलियन से जोड़ा जाता है। साइंटिस्ट भी यह दावा करते हैं कि कैलाश का एलियन से कोई ना कोई संबंध जरूर है, या तो कैलाश पर्वत जो ये गुफाओं है उसके अंदर से कोई एक ऐसा रास्ता है
जो एक अनोखी दुनिया की तरफ खुलता है, जो शायद एलियंस के आने जाने का रास्ता भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कैलाश के जरिए ही एलियंस दूसरे ग्रहों से हमारी धरती पर आते हो, या फिर कैलाश के अंदर ही कहीं एलियंस तो नहीं रहते। इसके पीछे कोई बड़ा राज हो सकता है। एक बात यहां पर और समझने वाली है, वो कोई भी जीव या क्रिएचर जो हमारी पृथ्वी से नहीं है, किसी भी दूसरे अन्य ग्रह या ब्रह्मांड के किसी भी कोने से यहां आते हैं, जी, उसे हम एलियंस कहते हैं। वो ही इस पूरी दुनिया को चलते हैं, इस ग्रह में भी हैं और यहां से बाहर भी। इसीलिए बार बार ये सवाल उठाते नजर आते हैं कि कहीं भगवान शिव ही एलियन तो नहीं है, या ईश्वर एलियन का स्वरूप तो नहीं। एलियन शब्द को यहां पर गलत अर्थ में ना, क्योंकि इस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करना जरूरी है। जरेनिया, यदि हम एलियंस की बात करें तो इसकी छवि बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज के जरिए एक विचित्र से जीव की बनती जा रही है, जो पूरा सच नहीं है। एलियंस कैसे दिखते हैं या ये कैसे हो सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं जानते हैं। जहां तक शिव तत्व की बात करें तो भगवान शिव को आदि योगी और यक्ष स्वरूप माना जाता है। यक्ष का मतलब होता है जिनका ना तो कोई ओरिजिन है और ना ही कोई एंड, जिनके जन्म के बारे में भी कोई कहानियां नहीं मिलती और ना ही उसके मृत्यु के बारे में, जो कि सत्य सनातन हो। इसीलिए भगवान को सत्य कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु के जन्म का विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि जब पूरी पृथ्वी सागर, जिसे हम मानसरोवर भी कह सकते हैं, उसी क्षीर सागर में शेषनाग के बिस्तर के ऊपर सोए हुए श्री हरि इस दुनिया के सामने आए और उन्हीं के नाभि से कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा का जन्म हुआ। लेकिन भगवान शिव के जन्म की कोई भी कहानी पुराने में हमें नहीं मिलती है और ना ही वैदिक टेक्स्ट में रुद्र के बारे में ऐसी कोई भी बात कही गई है। इस धरती पर और भी जितने ईश्वर है जिनकी पूजा हम करते हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हो या फिर राम भक्त हनुमान जी हो, इन सभी के जन्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनके माता पिता कौन है, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। लेकिन भगवान शिव ही एक ऐसे है जिनका ना तो कोई हमें जन्म की और ना ही कोई मृत्यु की, या यह कह सकते हैं कि कोई माता पिता और ना ही कोई ऐसी पहचान जो उनके भाई बहन या परिवार का रूप ले सके। हमें प्राप्त हुआ है, उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है, जो हमेशा से इस धरती पर है और हमेशा धरती पर रहेंगे। उनके पास ऐसी अद्भुत पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। उन्हें आदि पुरुष भी कहते हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो सेल्फ क्रिएटेड है। पूरे दुनिया के कण कण में उनका वास बताया जाता है। क्या आपने कभी भी अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी और दूसरे देवता या भगवान को देखा है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव ही दिखाई देते हैं। पौराणिक मान्यताएं भी शिव को पशुपतिनाथ और अर्धनारीश्वर जैसे स्वरूपों में हमारे सामने लाती है। पशुपत में वो हर जीव और जंतु को अपने अंदर समेटने का संकेत देते हैं। वही अर्धनारीश्वर स्वरूप में वह प्रकृति के साथ खुद का एक ऐसा जोड़ हमारे सामने लेकर आते हैं जो इस धरती में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। भगवान का निवास हमेशा से कैलाश पर बताया गया है। नासा ने भी जब कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट भेजा तो किसी महायोगी की झलक उसे कैलाश पर्वत के ऊपर देखती है। भगवान शिव का स्वरूप जिस तरह से पुराणों में बताया गया है, उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। भगवान शिव को ओम के नाम से भी जोड़ा जाता है। ओम शब्द का साउंड है। इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। पुराणों और वेदों में बताई गई इस ओम शब्द की ध्वनि के कैलाश में होने का सबूत अमेरिकन और रशियन साइंटिस्ट भी देते हैं। साइंस का कहना है कि कैलाश पर्वत में जमी बर्फ के गिरने और हवाओं के टकराने से ओम शब्द और डमरू की आवाज सुनाई देती है। पर सवाल फिर उठने लगते हैं कि बर्फ से ढकी पहाड़ियां तो इस दुनिया में बहुत सारी है, तो फिर हर बर्फ के पहाड़ में ओम शब्द और डमरू का नाद क्यों सुनाई नहीं देता है? भगवान शिव के इस कैलाश पर्वत में वैदिक पुस्तक में बताए गए सप्त ऋषियों के होने की बात भी कही जाती है। हमारे समझ से बाहर समय को भी रोक देने वाली टाइम बेंडिंग जैसी एनर्जी जो हम कैलाश पर्वत पर महसूस करते हैं, कहीं यही कारण तो नहीं जो समय को हराकर आज भी जीवित रहने वाले सप्तऋषियों का मंडल कैलाश पर्वत पर आज भी है? वही मध्य प्रदेश के कुछ गांव में
7 चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा की जीवित होने का प्रमाण बार बार सामने आता है। कहा जाता है अश्वत्थामा जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त है, तो हम कह सकते हैं कहीं कैलाश पर महसूस होने वाले एक अजीब सी आवाज का कारण अश्वत्थामा तो नहीं है। हम हमारी इस दुनिया में हम हर बात के लिए सबूत ढूंढते हैं। जब तक सबूत हमारे सामने नहीं हो तब तक हम उस बात को सच नहीं मानते हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड इतना बड़ा कि हर बात का सबूत लाना आसान नहीं है। जो हमारी समझ से बाहर है वो सच ना हो यह भी जरूरी नहीं है। सत्य सनातन है। स्टीवन हॉकिंग और आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट भी इस तरह की कल्पना को बहुत हद तक सच मानते हैं। उनका कहना है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो पूरी दुनिया के हर काम को संभालता है। हर प्रकार की रिसर्च के बाद साइंस ने यह माना है कि कैलाश में टाइम बेंडिंग फोर्थ डायमेंशन जैसे जो अनोखे अनुभव हमें देखने को मिलते हैं, उसका कारण कैलाश का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति है जो वहां रहने वाले लोकल लोग या जो कैलाश पर्वत का भ्रमण करते हैं अनुभव करते हैं। चीन की गवर्नमेंट को भी कैलाश पर्वत अपनी तरफ खींचती है। आज भारत का नक्शा जिस तरह से हम देखते हैं यह हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले जम्मू द्वीप के जो हिस्से को जो आज का भारत है उसका आकर आज के नक्शे बहुत बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा पूरी हिमालय माला, तिब्बत, नेपाल और म्यांमार, बर्मा ये सब आते थे। फिर भारत के आजादी के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। तिब्बत में बौद्ध और बौद्ध धर्म पाया जाता है जो कहे तो हिंदू धर्म का ही एक आगे बढ़ा हुआ स्वरूप है। तिब्बत हमेशा से भारत के साथ रहा है। तिब्बत में भारत के बहुत से तीर्थ स्थल भी है। तिब्बत भारत के लिए धार्मिक रूप से भी हमेशा एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जहां तक कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर झील का प्रश्न है, जिसकी जड़ें हमेशा से भारतीय धर्म से जुड़ी रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि तिब्बत भारत से अलग होकर चीन के साथ मिल गया? यदि हम कारण जानने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि तिब्बत और भारत के अलग होने की कहानी तब की है जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हो रहा था। उस समय भारत के पास चुनौतियों की भरमार थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए रेफ्यूजियों का पेट भरने की चुनौती भारत के पास थी। साथ ही भारत वर्षों से अंग्रेजों के अधीन रहा था। अंग्रेजी नियम कानून अभी भी लागू थी। भारत को संभालने और आगे बढ़ाने की चुनौती, बेरोजगारी, देश का अपना कानून और संविधान बनाने की चुनौती आदि अभी काफी समस्या थी। भारत इतना ताकतवर अभी नहीं था कि वह चीन से लड़ सके। भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, जिसमें चीन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के अनुसार चीन और भारत एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते थे, लेकिन चीन की अपनी विस्तारवादी नीति ने भारत को धोखा दिया। चीन ने उस एग्रीमेंट को तोड़ते हुए भारत की परेशानियों का फायदा उठाया। 1962 के आते आते चीन ने तिब्बत के साथ साथ भारत की बहुत बड़े एरिया पर हमला कर कब्जा कर लिया। इस तरह तिब्बत भारत से अलग होकर चीन से जा मिला। इसमें कुछ हद तक गलती हमारे भारतीय सरकार की भी है, क्योंकि हम अपनी आंतरिक प्रॉब्लम में फंसे रहे तथा हमने चीन की तरफ उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया, जबकि इंडियन आर्मी उस वक्त भी इतनी मजबूत थी कि अगर वो चाहती तो तिब्बत को बचा सकती थी। ऐसा हम नहीं बल्कि फेमस स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं। उस समय चीन ने बहुत बड़ा एरिया भारत से छीना था, पर इसके साथ ही चीन की नजर हमेशा से तिब्बत पर थी, जहां कैलाश पर्वत भी है। चीन की नजर हमेशा से तिब्बत पर पड़ा थी। आज भी एक पहेली है, क्यों चीन बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर शिखर तक चढ़ने की कोशिश करता रहता है? वहीं पर दूसरे तीर्थयात्रियों के लिए चीनी गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने और मानसरोवर झील में डुबकी लगाने पर पूरी तरह से रोक क्यों लगा दी गई? माउंट कैलाश और कैलाश मानसरोवर झील की बात की जाए तो यह हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में एक है। आज से नहीं बल्कि वैदिक युग से हम कैलाश पर्वत और मानसरोवर को अपनी आस्था से जोड़ते हुए आए। लेकिन आज अगर हमें अपने इस धार्मिक क्षेत्र की यात्रा करनी होती है तो इसके लिए हमें बार बार चीन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यह क्षेत्र चीन के अधिकार में आता है।
1962 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर इस क्षेत्र को हथिया लिया, शुरू से ही कैलाश पर्वत को एक मिस्टीरियस पर्वत के रूप में माना जाता है। चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। अंततः उसने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऊपर जाने की कोशिश की, पर इस बार भी चीन की यह कोशिश नाकामयाब हो गई, क्योंकि कैलाश पर नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। और आखिरकार चीन बहुत कोशिश करके भी कैलाश के रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। और बाद में चीन ने 2001 में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह एक विडंबना है। भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के बावजूद हम कैलाश पर्वत पर पैर नहीं रख सकते। पर चीन बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश क्यों करता है? यह एक सोचने वाला विषय है। तथा जब चीन ऊपर की तरफ गया तो उसने ऐसा क्या देखा कि चीन की साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान करने वाली बात बताई है। जब चीन ने अपने तथा नेपाल के कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, यह कोशिश ऐतिहासिक तथा एक बहुत बड़ी कोशिश होगी। बहुत से साइंटिस्ट इस कैलाश यात्रा में शामिल थे, लेकिन तिब्बत के लोकल लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया। कैलाश पर्वत भारत के साथ साथ कैलाश तिब्बत के बौद्ध लोगों के लिए धार्मिक तथा आस्था का विषय है। इतिहास गवाह है कि इस कोशिश में नेपाल और चीन के करीब 19 साइंटिस्ट की इस चढ़ाई के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, अचानक मौसम ने करवट बदला। बर्फबारी होने लगी। मौसम अचानक ही बदलने लगा। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं माना। उसने अपनी रणनीति बदली तथा हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। हेलीकॉप्टर कुछ दूर तक ऊपर पहुंचा तो कैलाश पर्वत का नजारा बहुत ही खूबसूरत थे। चीनी साइंटिस्ट और उनके आर्मी ऑफिसर्स नजारे को देख मंत्रमुग्ध थे। लेकिन धीरे धीरे मौसम फिर अचानक से खराब होने लगा है। भयानक बर्फबारी और आसमान में चमकते अजीब से बिजलियों का चमकना शुरू हो गया। उन्होंने हेलीकॉप्टर का रास्ता रोक दिया। अचानक ही हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद उन सभी को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। बादलों ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अब मौसम इतना भयानक हो चुका था कि किसी को भी न तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही हेलीकॉप्टर पर कंट्रोल हो पा रहा था। बहुत मुश्किल में पहुंचने के बाद भी सबने आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर अब उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग ने भी जैसे काम करना बंद कर दिया हो। फिर भी वे खुद को संभालते हुए वे लोग ऊपर की तरफ आगे बढ़ाने लगे। लेकिन अब हेलीकॉप्टर के नेविगेट सिस्टम ने ही काम करना बंद कर दिया था। उन्हें कुछ भी पता चल रहा था। उन्हें दिशा भ्रम भी होने लगा। चीन के वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्हें अब यह समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा डायरेक्शन कहां पर है। हेलीकॉप्टर के कंपास ने भी अब दिशा बताना बंद कर दिया। यह सब एक फिल्मी कहानी की तरह था। हेलीकॉप्टर के फ्यूल इंडिकेटर ने भी कम करना अचानक ही बंद कर दिया था। चीन के साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा कि कभी भी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने कम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद उनकी हिम्मत अब पूरी तरह से जवाब दे दिया था और वो वापस लौट आए। इसके बाद आज तक चीन की तरफ से कभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कभी भी नहीं की गई है। बाद में चीनी गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कुछ रूसी, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन ने ऊपर चढ़ने की योजना बनाई। ये सभी बेस्ट पर्वतारोही रूप में जाने जाते थे। उनके फिजिकल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि इन सभी को अपने ऊपर पूरा तरह से यह यकीन था कि वो कैलाश पर्वत की चढ़ाई काफी आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने चढ़ाई शुरू किया, परंतु कुछ दिनों बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जैसे वो कैलाश की बर्फ के बीच ही कहीं गायब हो गए। परंतु कुछ दिन बाद जब वो वापस लौटे तो जो नजारा सामने देखने को मिला, उसे पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उन चारों की उम्र कुछ दिनों में ही सालों जितनी बढ़ गई थी। उनकी चेहरे पर की झुर्रियां काफी बढ़ गई थी। आंखें काफी अंदर की ओर धंस चुकी थी। दाढ़ी और बाल इतने बढ़ चुके थे कि अब उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। उन सभी का अपना मेंटल बैलेंस भी कुछ हद तक खो रखा था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, कुछ भी कहना मुश्किल था।
कुछ ही दिनों बाद उन सभी की मौत भी हो गई, जितने भी लोगों ने अब तक कैलाश के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। उनके अनुभव यही बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर शुरुआत में चढ़ना बहुत ही मोहक और अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही एक सीमा आती है, उसके बाद उन सभी को एक अलग सी अलौकिक अनुभव और पावर और अजीब एनर्जी का एहसास होने लगता है। उनके दिलों की धड़कन काफी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। आपके पास कितने भी सिलेंडर मौजूद हो, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से आवाज आ रही है। उन्हें एक चेतावनी सी मिलने लगती है, वापस चले जाओ। जो इस चेतावनी को महसूस कर और समझकर वापस नीचे आ जाता है, वो बच जाता है। और जो इस चेतावनी को इग्नोर कर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, उन सभी ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। श्श, आज तक के इतिहास में कोई भी कैलाश पर्वत पर ऊपर तक नहीं चढ़ पाया है। कुछ लोगों ने तो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ऐसा करने की कोशिश भी की है। इसमें से एक रशियन का नाम भी सामने आया है। उन्हें जैसे ही चढ़ाई शुरू की तथा पहली रात ही कुछ ऐसा उनको अनुभव होने लगे कि वो उल्टे पैर वापस नीचे आ गए। रूसी वैज्ञानिकों ने भी यह माना कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। इस बात का सबूत हमें तिब्बती धर्म ग्रंथ में भी मिले हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में भी कैलाश पर्वत के आसपास दैविक लोक और देवलोक का रास्ता होने की बात कही गई है। ऐसा माना गया है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। कुछ धर्म गुरुओं तथा धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के घर में आज की दुनिया के लोग जीवित रहते हुए तो नहीं चढ़ सकते हैं, तो फिर चीन अपनी कोशिश में कैसे कामयाब हो सकता है? आज भी चीन या अन्य के लिए भी यह नामुमकिन रहा है। सदियों से हम लोग टाइम ट्रेवल का ख्वाब देखते रहे हैं। टाइम ट्रेवल के जरिए फ्यूचर में जाना, साथ ही पास्ट में भी जाकर उस दुनिया को देखना की चाहत इंसानों का यह सबसे बड़ा ख्वाब रहा है। ऐसा हमारा मानना है, जिस दिन हमने समय को जीत लिया तो शायद हम सब कुछ ही जीत लेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कल्पना तक सीमित है। इसके सच होने के बारे में सोचना भी अभी तक थोड़ा मुश्किल ही लगता है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि वक्त अपनी रफ्तार से चलता है, वक्त किसी के भी रोके नहीं रुक सकता। यह रुकने के मामले में वक्त बहुत कमजोर है। वक्त की यह रफ्तार 3 डायमेंशन के बीच कैद है। हम अपनी इस दुनिया में जो 3 डायमेंशन पर काबू कर चुके हैं, जो इसलिए जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की बजाय हम एक बेहतरीन जिंदगी जीने की सोच सकते हैं। लेकिन क्या हम इन 3 डायमेंशन से आगे भी और आयाम जो होते हैं, डायमेंशन को हिंदी में आयाम कहा जाता है, अगर हम इन दूसरे आयामों या कहें तो डायमेंशंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें कहा जाना होगा सवाल बहुत बड़ा और बहुत रहस्यमय बन जाता है। पर आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि कैलाश पर्वत एक ऐसा ही पर्वत है जहां से हम चौथी डायमेंशन के अंदर प्रवेश करने की सोच सकते हैं, आयाम या 4th डायमेंशन के होने का दावा भी करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथ में भी चौथे आयाम के होने के बाद कही गई है। यह शायद कैलाश पर्वत के लिए ही कही गई होगी। कैलाश पर्वत के आसपास जैसे ही हम जाते हैं तो हम चौथी डायमेंशन में इंटर करते हैं। हम समय पर कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। कैलाश पर्वत 4th डायमेंशन का एक ऐसा ही रास्ता है जो वक्त की रफ्तार को भी थम लेता है, जो वक्त को कभी इतना तेज कर देता है कि हम उसकी रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाते। कैलाश पर्वत पर जो लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उन लोगों ने समय के साथ कैलाश पर्वत का यह बदलाव जरूर देखा है। आज तक हम सभी के दिमाग में जो जानकारी है, अगर उसकी बात करें तो यह दुनिया सिर्फ 3 डायमेंशन तक सीमित है। लेकिन अगर एक चौथा डायमेंशन हमारे सामने ऐड हो जाए तो इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ ये हम सुपर हीरोज की मूवी में ही चौथे वो 5वें डायमेंशन की बात की जाती है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पनाएं मात्र है, तो हम आपको बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने यह कहा है कि इस दुनिया में 3 से ज्यादा डायमेंशंस मौजूद है। यदि हम स्टीवन हॉकिंग के बातों को माने तो डायमेंशंस की संख्या 11 तक हो सकती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत के जरिए हम उन 11 अलग अलग डायमेंशंस में इंटर कर सकते हैं? दुनिया के अलग अलग डायमेंशंस होने की बात
स्टीवन हॉकिंस के साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इस बात का सबूत है कि यह दुनिया सिर्फ 3 आयाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक चौथा डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है। चौथे डायमेंशन में जैसे ही इंटर करते हैं, हम टाइम में आगे और पीछे जाना सीख जाते हैं। इस तरह हम मल्टी यूनिवर्सिटी में इंटर करना सीख जाते हैं। यदि हम छठवीं डायमेंशन में पहुंचते हैं, तो हम टाइम के साथ छेड़छाड़ करना सीख सकते हैं। हर एक डायमेंशन आपको समय की सीमा से बाहर बहुत कुछ करने का मौका देता है, लेकिन अभी तक यह हम इंसानों की बस में नहीं है। इसलिए जब भी चौथे आयाम की बात होती है, हम उसे सुपरनैचुरल ही मानते हैं। 100 साल पहले अगर कोई किसी से ये सारी बातें कहता, तो उसे हम पागल कहते। आज से हजारों साल पहले हिंदू धर्म के वेदों, ग्रंथों, पुराणों में इस बारे में कहानियां बता चुकी है, जिसे हम पहले हिंदू धर्म की सिर्फ एक कल्पना और मनगढ़ंत कहानी का रूप देते थे, जबकि आज साइंस उस पर रिसर्च कर अलग अलग तरह की थ्योरी हमारे सामने रख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चौथे और उससे आगे डायमेंशन को सच मान लिया जाए, तो इसका जवाब है शायद कैलाश पर्वत पर मिल सकता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर जो लोगों को अनुभव होते हैं, वो अनुभव है। इन सभी परिकल्पनाओं को सच साबित करने की कोशिश करता है। वही हम 7 चिरंजीवी और सप्त अर्षिमंडल की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि वो आज भी इस धरती पर जीवित है। ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने इस समय को जीत लिया हो। इसका यह मतलब है किसी ने दुनिया के इस पूरे ब्रह्मांड के सभी डायमेंशंस पर काबू का लिया हो, क्योंकि इसके बिना तो यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। धार्मिक पुस्तकों के मुताबिक कैलाश के आसपास और कैलाश के अंदर भी एक दुनिया है, जहां ना कोई जमीन है, ना आसमान है, और ना ही किसी की बाहा मौत होती है, ना बाहा कोई बीमार पड़ता है। बौद्ध धर्म इस जगह को शंग्रीला या संभाला का नाम दिया गया है। हिंदू धर्म में इसे स्वर्गलोक बोला जाता है। इतना कुछ जानने और समझने के बाद भी हम उसी सवाल पर खड़े हैं। आज तक उस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिरकार कैलाश में ऐसा क्या है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं, जो चीन की गवर्नमेंट, हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और रशियन और ब्रिटिश साइंटिस्ट भी कहते आए हैं कि कैलाश में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। ये 3 डायमेंशन से ऊपर की बात है। यदि हमें चौथे डायमेंशन की बात करनी है या इस समय इंटर करना हो, तो कैलाश से ही उसका रास्ता खुल सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत पर शायद भगवान शिव हो या कोई डिवाइन पावरफुल ताकत हो कि सुरक्षा का एक ऐसा कवच है जो हमें उस चौथी डायमेंशन तक किसी को पहुंचने ही नहीं देता है। पौराणिक ग्रंथों में हम शिरोमणि की बात सुनते हैं। शिरोमणि वही मणि है जो महाभारत कल में अश्वत्थामा की सर पर थी, जिसके कारण अश्वत्थामा कुछ भी कर सकते थे। लेकिन युद्ध के आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से वो मणि छीनकर उसे श्राप दिया और वो पांडवों के हवाले कर दिया था। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि जब पांडव कैलाश पर्वत के रास्ते चलकर स्वर्गलोक जा रहे थे, तब वह मणि महाराज युधिष्ठिर के पास थी। महाराज युधिष्ठिर ने उसे मणि को कैलाश के अंदर ही कहीं पर छिपा दिया था। लोगों का कहना है कि वे अक्सर कैलाश आसपास अश्वत्थामा को देखे जाने की बात करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अश्वत्थामा कैलाश पर्वत पर उसी शिरोमणि की तलाश में आते हैं? सवाल तो कई है, लेकिन सवालों के कभी जवाब नहीं मिलते। धरती पर बहुत सी ऐसी जगह, ऐसी चीज है जो कि एक रहस्य की तरह हमारे सामने आती रहती है, और विज्ञान भी उन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाता है, पर सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब चीज हमारे दिमाग से परे हो। बहुत से सवाल आज भी एक रहस्य की तरह है। क्या कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है, या यह एलियंस की दूसरी दुनिया, या फिर यह 7 चिरंजीवी का खुद को छिपाने का एक अनोखा ठिकाना? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है, लेकिन जवाब जानने की कोशिश आज भी की जा रही है। कैलाश पर्वत दुनिया आज की सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है। दुनिया भर के आज उच्च तकनीक हमारे पास है। चीन और जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस कैलाश पर्वत के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। ना ही कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद दोनों झीलों के रहस्य का कभी भी पता लगा पाए हैं।
बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कैलाश पर्वत इस दुनिया का मेन सेंटर है। इनके अनुसार रहते तक ही इस जब तक कैलाश पर्वत है इस दुनिया का अस्तित्व है। अगर कैलाश को नुकसान पहुंचा तो यह पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है। शिव है तो ब्रह्मांड का अस्तित्व है। शिव बहुत जरूरी तत्व है। इनके बिना इस दुनिया का कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। कैलाश पर्वत पर ही भगवान का निवास है। यह वही कैलाश जिसके नीचे हम एक अनोखी दुनिया होने का दावा करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत एक अलग स्थान रखता है। इस पवित्र पर्वत को शिवलिंग का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। कैलाश पर्वत बर्फ से ढका रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंदी के ऊपर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो कैलाश पर्वत पर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, भगवान शिव के गण जिन्हें शिवगण कहते हैं, उन्हें किसी तरीके से वापस नीचे भगा देते हैं। जो उसके इस चेतावनी को नहीं मानते हैं और आगे बढ़ने का हिम्मत करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कैलाश पर्वत पर कुछ तो ऐसा है जिस पर बात करने से चीन की सरकार भी डरती है। भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत, इन 4 देशों के लोगों की आस्था कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव ही सत्य है और शिव समय से परे है, इसलिए कैलाश पर हमें समय से परे होने का अनुभव होता है। जहां तक बौद्ध धर्म की बात है, कैलाश की हर रहस्यमयी ताकत के पीछे शंग्रीला, संभला, ज्ञानगंज जैसे गुप्त लोक की बात की जाती है। साइंस का भी इस पर अपना नजरिया है। साइंस अपनी रिसर्च पर लगा हुआ है। जैसे ही हम कैलाश पर्वत के रहस्यों में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे पास उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्न रह जाते हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस पर्वत की यह क्षमता उन लोगों में विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करती है जो इसके करीब जाने की हिम्मत करते हैं। कैलाश पर्वत के हृदय में इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि इस राजसी चोटी के आसपास सबसे बड़ा रहस्य क्या है? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और अधिक आकर्षक जानकारी के लिए मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक बने रहे।